वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेवियर मैथमेटिक्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था मैट्रिक्स, देयर टाइप्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सम एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक्स। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a, फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ, अगर ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है, एक थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो दिया हुआ है 201, सेकेंड रो दिया हुआ है 213 और थर्ड रो दिया हुआ 1 -1 और 0। अगर ए की वैल्यू ये दी होगी, ये तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो फाइंड आउट कीजिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं ए स्क्वायर। ए स्क्वायर होता है भी ए क्रॉस ए या ए डॉट ए लिख सकते हैं। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स 201, 213, 1 -1 और 0, इसको ए डॉट ए लिख लेते हैं। उसके बाद फिर ए लिखते हैं 201, 213, 1 -1 और 0। मल्टीप्लाई करते हैं भी ए क्रॉस ए डॉट ए की, 2 2 जा 4, तो 4 प्लस 0 प्लस 1। फिर सेकंड कॉलम के साथ करते हैं 2 0 0 0 और 1 1 जा -1। फिर करते हैं 2 1 जा 2 प्लस 0 की 3 के साथ 0 और 1 की 0 के साथ 0। सेकंड रो की करते हैं फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3। सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो की हर एक एलिमेंट की सेकंड कॉलम के साथ 2 0 0, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3। नेक्स्ट के साथ करते हैं 2 1 जा 2 प्लस 3 प्लस 0। थर्ड रो की करते हैं 1 2 जा 2 -2 प्लस 0। इसके साथ करते हैं 0 -1 और 0। इसके साथ करते हैं 1 -3 और 0। तो ए डॉट ए जो मैट्रिक्स की वैल्यू आती है 4 और 1 5, -1 और 2, 4 2 6 और 3 9, -2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं 0 और यहां से आता है -1 और ये आता है भी -2। ये क्या जाता है -2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाती है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना, वो लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर की बात करते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर का जो फर्स्ट रो है वो है 5 -1 2, 9 -2 5। थर्ड रो है 0 -1 और -2 -5। ए की वैल्यू पुट आउट करते हैं। इसके बाद हम ए की वैल्यू दी हुई हमें 201, 213, 1 -1 और 0 प्लस 6 आई होती है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जितने ऑर्डर की पहले लिखी हुई है उतने ही ऑर्डर की हम आइडेंटिटी लिखते हैं। 1 0 0, 0 1 0 और 0 0 1। ये तीन ऑर्डर की क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सॉल्व करते हैं इसको। 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 5 को अंदर लेके जाते हैं अभी, -10 0 -5, -10 -5 माइनस के 15, -5 प्लस 5 और यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 6 को अंदर लेके जाते हैं 6 0 0, 0 6 0 और 0 0 6। अब ऐड करते हैं तीनों मैट्रिक्सों को। तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं, हर एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। 6 और 5 11, 11 में से 10 गए 1, क्या रह जाएगा 1, -1 0 और 0। यहाँ पर क्या रह जाएगा -1, 2 और 5 -3 और 0, यहाँ पर हो जाएगा -3। 9 -10 -1 और 0 रखेंगे तो यहाँ -1।
-2 और -5 -7 और 6 माइनस के 1, 5 और -15 -10, यहाँ पर लिखा जाएगा माइनस के 10, 0 -5 और 0 यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 5, -1 और 5 3 हो जाएगा, नहीं -1 और 5 क्या हो जाएगा भाई प्लस के 4, -2 और 6 क्या हो जाएगा प्लस के 4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है भाई वो दिया हुआ है कि a³, नेक्स्ट में क्या बढ़ाया है इन्होंने, सिर्फ यहाँ पर a² के प्लेस पर a² भी उसके साथ a³ और ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमें कि आप फाइंड आउट कीजिए a³ माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। तो यहाँ पर a³ को कैसे निकालेंगे, पहले a² फाइंड आउट करेंगे a.a, फिर a³ फाइंड आउट करने के लिए a².a, a³ निकालोगे a² निकालोगे और यहाँ सारी की सारी वैल्यू क्या पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, एक जीरो मैट्रिक्स, क्या मिलेगी एक जीरो मैट्रिक्स, यानी 3 ऑर्डर की एक जीरो मैट्रिक्स ऐसे मिलेगी भाई हमें, तो उसका नाम क्या रख देंगे हम, जीरो मैट्रिक्स। वही हमें क्या प्रूव करना है 16th क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट करते हैं 17th क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू, a की वैल्यू दी हुई है अभी हमें, नेक्स्ट करते हैं 17th क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस 2, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो ये कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की दी हुई है अभी, फाइंड के इफ अगर a² इज इक्वल टू ka माइनस 2i, अगर a² की वैल्यू ka माइनस 2i दिया हो तो ये कहता है भाई k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, k की। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a², a² होता है a.a, तो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, प्रोडक्ट करते हैं हमें दोनों की, 3 3 9 और 4 दूनी 8, क्या बच जाएगा आइडेंटिटी 1 बच जाएगा, आइडेंटिटी सॉरी 1 बचेगा, 3 3 9 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 माइनस का 6 और प्लस के 4, तो क्या हो जाएगा माइनस के 2, माइनस का 6 और प्लस के 4 हो जाएगा माइनस के 2, 4 दिए 12 2 चौके 8, 12 में से 8 गए 4, 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 4, माइनस 8 प्लस 4, माइनस 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा माइनस के 4। तो रखते हैं भाई a² इज इक्वल टू दिया हुआ था हमें ka माइनस 2i, तो a² की वैल्यू लेफ्ट में रखते हैं 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू k, a की वैल्यू रख लेते हैं फिर 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2, आइडेंटिटी की वैल्यू रखते हैं 1 0 0 1 1 0 0 1, 1 माइनस 2 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू k की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k, 2 को ले जाते हैं अंदर माइनस 2 0 0 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 माइनस 2k प्लस 0 4k प्लस 0 और माइनस 2k माइनस 2, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, तो ईच एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, तो यहां से हो जाएगा भाई फर्स्ट एलिमेंट को इक्वल कर देते हैं, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और 3k की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2, 3k इज इक्वल टू 3 और k की वैल्यू हो जाएगी 3/3, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1। ये हमें क्या करना था इसके अंदर से फाइंड आउट करना था। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18 है भाई जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान पूर्वक करेंगे हम।
क्या कहता है, इफ a इज इक्वल टू 0, इफ a इज इक्वल टू 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 0। अगर a की वैल्यू ये दी हो गई 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, अल्फा टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 0, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ट्रू, तो शो कीजिए, टू प्रूव, शो करना है भी हमें, क्या शो करना है, I प्लस ए, I प्लस जो a की वैल्यू है वो है I माइनस ए इंटू, I माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कोस अल्फा, और सेकेंड एलिमेंट है जो इसका वो है माइनस के साइन अल्फा, और साइन अल्फा और कोस अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। अगर ए ये दिया हो तो ये कहता है आई कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप प्रूव कीजिए आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। तो सबसे पहले निकालते हैं आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई की वैल्यू है 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 0, ऐड करते हैं 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 और टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 1। इसको क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड को क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अभी ये आया हुआ हमारा, अब देखते हैं हम आई माइनस ए, सबसे पहले निकालते हैं आई माइनस ए, 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 0। नेक्स्ट टाइम में आप माइनस को लेके जाओ, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। तो आई माइनस ए को देखते हैं 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय प्लस टेंजेंट अल्फा बाय 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 1 हो जाएगा। ये आया आई माइनस ए, उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ये अभी, तो आई माइनस ए के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या था हमारा, फर्स्ट रो था कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और साइन अल्फा के साथ था भाई हमारा कोस अल्फा, इज इक्वल टू आई माइनस ए आया हुआ है 1 टेंजेंट अल्फा बाय 2 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 और 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई में था हमारा कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा और साइन अल्फा, और साथ में था कोस अल्फा। तो देखिए भाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं आता है कोस अल्फा, इसको इसके साथ करते हैं प्लस साइन अल्फा और टेंजेंट अल्फा बाय 2, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन अल्फा, प्लस इसको इसके साथ करते हैं कोस अल्फा और टेंजेंट अल्फा बाय 2, इसको इसके साथ करते हैं तो माइनस के टेंजेंट अल्फा बाय 2, साथ में आता है कोस अल्फा, नहीं सॉरी, टेंजेंट अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा, प्लस में आता है साइन अल्फा। इसको जब इसके साथ करते हैं माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाय 2 और प्लस में हो जाएगा कोस अल्फा। देखिए भाई, हमारा मकसद है इसको इसके इक्वल लेके आना, यानी यहाँ 1 होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है 1 होने वाला है, यहाँ पर टेंजेंट अल्फा बाय 2 आएगा सिर्फ, यहाँ पर टेंजेंट अल्फा बाय 2 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा सिर्फ 1 आएगा। थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम इसको। देखिए भाई, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा और टेंजेंट अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा बाय 2, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा और टेंजेंट अल्फा बाय 2 को लिखते हैं साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2। इसको भी लिख देते हैं ऐसे ही, माइनस के साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 प्लस, और साथ में है कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, इसके प्लेस पे लिख दिया हमने। और इसको सॉल्व करते हैं तो साइन अल्फा, इसको भी इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाय 2 को लिखते हैं साइन अल्फा बाय 2 बाय कोस अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा। ठीक है भाई, अब यहां से कोस अल्फा बाय 2 एलसीएम आएगा, सॉल्व करके जब लिखते हैं
तो ये लिखा जाएगा cos अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 और नीचे आएगा एलसीएम cos अल्फा बाय 2। सेकंड वाले को जब सॉल्व करके लिखते हैं cos अल्फा बाय 2 एलसीएम आएगा भाई, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं भाई, या फिर पहले इसको लिख लेता हूं। मैं क्यों लिखूंगा बताता हूं आपको। cos अल्फा साइन अल्फा बाय 2 और दूसरे के साथ माइनस अभी साइन अल्फा और cos अल्फा बाय 2। ऐसे ही यहां से एलसीएम भी cos अल्फा बाय 2 आएगा, थर्ड वाले में से, इसमें से, सेकंड रो में से। तो पहले मैं इसको लिखता हूं, प्लस वाले को क्या लिखता हूं, साइन अल्फा cos अल्फा बाय 2 माइनस cos अल्फा और साइन अल्फा बाय 2। ऐसे इसमें से एलसीएम लेते हैं cos अल्फा बाय 2। पहले मैं cos वाले को लिखता हूं cos अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा बाय 2। ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखिए यहां से फॉर्मूला बनता भी cos A cos B प्लस साइन A साइन B। फॉर्मूला होता है cos ऑफ A माइनस B। फॉर्मूला है cos A cos B माइनस साइन A साइन B क्या होता है cos ऑफ A माइनस B। तो A अल्फा है और B अल्फा बाय 2, तो अल्फा में से अल्फा बाय 2 घटेगा तो भी अल्फा बाय क्या रहेगा, सिर्फ 2। नीचे है अल्फा बाय 2। यहां से cos A साइन B माइनस साइन A cos B, या फिर हम दूसरे शब्दों में पढ़े साइन A cos B माइनस cos A साइन B। तो साइन A माइनस B क्या होता है, साइन A माइनस B क्या होता है, B साइन A माइनस B। तो साइन A की वैल्यू अल्फा बाय 2 है, B की वैल्यू अल्फा है, तो ये ऐसा लिखा जाएगा साइन A माइनस B और नीचे है cos अल्फा बाय 2। साइन A cos B माइनस cos A साइन B, ये हो जाएगा साइन A माइनस B। यहां भी कुछ ऐसा ही था भाई, cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। cos A cos B प्लस साइन A साइन B, ये भी हो जाएगा cos ऑफ A माइनस B। हाँ जी, cos अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2। यहां पर माइनस साइन अल्फा बाय 2 रहेगा तो वो होता है माइनस के साइन अल्फा बाय 2। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है साइन अल्फा बाय 2 cos अल्फा बाय 2 और cos अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2। ये मैट्रिक्स के अंदर इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल। तो पहले वाला एलिमेंट हो गया भाई 1। साइन बाय cos हो जाता है टेंजेंट अल्फा बाय 2, ये भी हो जाता है टेंजेंट अल्फा बाय 2 और ये हो जाता है 1। इसको मान लेंगे हम क्या, सेकंड। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड। तो ऐसे आपने थोड़ा यहां से ध्यान से करना भी, एलसीएम लेकर जब टेंजेंट को हम साइन बाय cos में चेंज करेंगे फॉर्मूला लिखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A trust fund has raised 30,000 that must be invested in two different types of bond. एक ट्रस्ट है वो 30,000 रुपए को दो प्रकार के बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% पर ईयर इंटरेस्ट और सेकंड बॉन्ड है वो 7 रुपए पर ईयर इंटरेस्ट देता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रेट 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो ये कह रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के यूज करके बताइए कि हम 30,000 रुपए को दो भागों में कैसे बांटते हैं। इफ द ट्रस्ट मस्ट ऑब्टेन द एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ रेट 1800 एंड रेट 2000। अगर जो ट्रस्ट है वो इन्वेस्ट करता है रेट 1800 रुपए और 2000 रुपए इन्वेस्ट करता है। मान लेते हैं हम 30,000 का जो फर्स्ट पार्ट है वो x रुपीज है। लेट द फर्स्ट पार्ट बी रुपीज x। लेट करते हैं फर्स्ट पार्ट, पहला भाग है वो रुपीज x है एंड जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको पता है 30,000 में से क्या घट जाएगा, x घट जाएगा। जो सेकंड पार्ट है वो 30,000 माइनस x हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हम, ये एक रो मैट्रिक्स है।
let it represent be a row matrix. रो मैट्रिक्स है A से A, तो रो मैट्रिक्स है तो A कैसे लिखी जाएगी भी, पहला X है और दूसरा है 30,000 माइनस X. लेट द क्या दिया हुआ, इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है हमारा 5%, और लेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी डिनोटेड बाय अ कॉलम मैट्रिक्स बी को लिख सकते हैं 5% और 7%. 5% को लिख सकते हैं 5/100 और 7% को लिख सकते हैं 7/100. इन्होंने कहा था भाई यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. तो ए बी फाइंड आउट करते हैं. ए की वैल्यू है x और 30,000 माइनस के x, और दूसरा है भाई 5/100 और 7/100, और ये पहले केस में क्या दिया हुआ है 1800 रुपए. पहले केस में क्या दिया हुआ है 1800 रुपए. मल्टीप्लाई करते हैं भाई 5x/100 प्लस इसको इससे करेंगे तो 7 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगी, 7 की 21, 1 2 3 4 माइनस के 7x/100 और 21 के इक्वल हो जाएगा 1800 के. ऐड कर लेते हैं दोनों को. 5x माइनस के 7x प्लस 2,10,000/100 बराबर हो जाएगा किसके 100 की. एक मैट्रिक्स के केस में तो इक्वल हो जाएंगे. ठीक है भाई, इक्वल हो जाएगा 1800 के. माइनस के 2x इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1,80,000 माइनस के 2,10,000, इसमें से घटेगा तो माइनस के 30,000. x इज इक्वल टू माइनस के 30,000 बटे माइनस के 2, यहाँ से कैंसिल होगा तो 15,000 हो जाएगा भाई. तो हम लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट आएगा वो आएगा 30,000 माइनस के 15,000, वो भी कितना आएगा भाई 15,000 रुपए. तो पहला पार्ट भी 15,000 रुपए आएगा और सेकंड भी क्या आएगा भाई 15,000. नेक्स्ट क्वेश्चन में अंदर इसका सेकंड पार्ट है, उसमें 1800 की जगह क्या दिया हुआ है 2,000 दिया हुआ है भाई. उसको 2,000 के इक्वल आपने रख के क्या कर लेना है, सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 20. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry book. एक पर्टिकुलर बुक शॉप के अंदर 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक है भाई, और 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक हैं, और 8 दर्जन फिजिक्स की बुक है, और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक है. Their selling price are at 80 rupees, 60 rupees and 40 rupees respectively. Find the total amount of the bookshop will receive from selling all these book using matrix. तो कह रहे टोटल प्राइस. तो ऐसे कर लेना भी आपने. लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए. मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए, यानी रो मैट्रिक्स मान लेनी है. तो कितनी बुक दी हुई थी भाई हमें 10 दर्जन केमिस्ट्री की थी, तो 10 के साथ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 बुक हो जाएंगी. 8 दर्जन फिजिक्स की थी भाई, 8 को 12 से करेंगे, और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स जो भी दिया हुआ था उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ए आ जाएगी 120, 96 और 120. 120, 96 और 120. तो रेट है उसको मान लेते हैं मैट्रिक्स बी से. लेट द रेट ऑफ द बुक्स बी डिनोटेड बाय अ कॉलम मैट्रिक्स बी. और वो कितने रुपए था भाई, पर बुक का जो प्राइस था 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए. तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो टोटल प्राइस होगा दोनों की आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई. 80, 60 और 40, 80, 60 और 40 मल्टीप्लाई कीजिए भी आप. 12 × 96, 9600 प्लस इसके साथ करेंगे 0, 6 × 36, 3, 6 × 54 और 3 57 प्लस इसके साथ करेंगे 12 × 4800. इन सभी को जैसे ही हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 20,160 रुपए. 20,160 रुपए
आ जाएगा भाई जो, तो अब लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव, हम लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव 20,160 रुपए। तो 20,160 रुपए क्या होगा, टोटल अमाउंट रिसीव होगा भाई। The restriction on NKP so that PY plus WY will be defined. सॉरी थोड़ा क्वेश्चन रहता है हमारे इससे पहले। ये कह रहा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, जो एक्स मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर दिया हुआ है भाई। एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस एन। वाई जेड का भी ऑर्डर दिया हुआ है, W का भी ऑर्डर दिया हुआ है और P का भी ऑर्डर दिया हुआ है इन्होंने। Y का ऑर्डर दिया हुआ है भाई 3 क्रॉस K 2 क्रॉस P। Z का ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस P और W का ऑर्डर है N क्रॉस 3 और P क्रॉस K। P का ऑर्डर दिया हुआ है स्मॉल P क्रॉस K, ये स्मॉल P है भाई यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का मतलब क्या होगा, ये किस ऑर्डर की होगी, इसका ऑर्डर बताना भी। क्या इसके बारे में कंडीशन ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं पी और वाई। देखिए अभी पी का ऑर्डर है हमारे पास पी और वाई। जो पी का ऑर्डर है वो है पी क्रॉस के और जो वाई का ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस के। तो यहां से मल्टीप्लीकेशन होने के लिए दोनों का इसके कॉलम और इसके रो क्या होने चाहिए थे, इक्वल। तो यहां से k की वैल्यू तो क्या जाती है मेरे पास 3, k की वैल्यू क्या जाती है 3। और जो py है उसका ऑर्डर आएगा, जो py है भी उसका ऑर्डर आएगा पहला एलिमेंट इसका और दूसरा एलिमेंट इसका, उसका ऑर्डर आएगा p क्रॉस k। इतनी श्योरिटी है कि k की वैल्यू हो जाती है 3, k 3 हो जाता है और जो py का ऑर्डर आएगा वो आएगा p क्रॉस k। नेक्स्ट देखते हैं wy के बारे में, w और y। W है n क्रॉस 3 का और y किस ऑर्डर की अभी हमारी 3 क्रॉस k की। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन के लिए इसके कॉलम और इसके रो इक्वल होने चाहिए, इक्वल है। तो यहां से जो WY ऑर्डर आएगा वो आएगा n क्रॉस k। तो देखिए अभी ये ऐड कब होंगी, जब दोनों के ऑर्डर सेम, यानी ये ऑर्डर और ये ऑर्डर क्या होगा सेम। PY और WY का ऑर्डर क्या होगा सेम। अगर ये सेम है तो P यहां से किसके इक्वल होगा N के और K इक्वल होगा किसके भाई K के। P किसके इक्वल होगा N के। तो हमारे पास कंडीशन आ जाती है K की वैल्यू होनी चाहिए 3 और P होना चाहिए भाई किसके बराबर N के। तो K की वैल्यू 3 होनी चाहिए और P किसके इक्वल होना चाहिए N के। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इक्वल है भाई हमारे, करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट कहता है सेकंड क्वेश्चन, इसका 22वां क्वेश्चन है जो n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z। अगर n की वैल्यू p के बराबर हो तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताइए भी किसके बराबर है। 7x, x क्या है 2 क्रॉस n। तो ये होगा भाई पहला 7x है वो 2 क्रॉस n का होगा। 5z किसका ऑर्डर का होगा 5z z की वैल्यू है 2 क्रॉस p। अगर n p की इक्वल है, n किसकी इक्वल है p की इक्वल है, तो ये पूछ रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसका ऑर्डर क्या होना अभी n p के इक्वल है तो 2 क्रॉस p हो सकता है और 2 क्रॉस n हो सकता है, 2 क्रॉस p भी हो सकता है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n, बट n तो p के इक्वल है। हमारा ऑप्शन देखते हैं कौन से वाला करेक्ट है। 2 क्रॉस n दिया हुआ ऑप्शन में भी ऑर्डर, तो 2 क्रॉस n क्या होगा हमारा करेक्ट। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही स्टडी करेंगे, तो ध्यान से आपने स्टडी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।